तूने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। कोई काम ठीक से होता नहीं है ना तेरे से। और ये पानी क्यों लेकर आई है? तुझे पता है ना ये मेरा चाय पीने का टाइम है, तो चाय बनाकर क्यों नहीं लाई मेरे लिए? वो माँ जी, मुझे पेन हो रहा था ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अच्छा, तो तुझे पेन हो रहा था तो घर का काम कौन करेगा? तू नहीं करेगी तो क्या मैं सारा काम करूंगी? अरे माँ, इसे बहस क्यों कर रही हो? मैं तो बोलता हूँ ना, इसे एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दो और खाना पानी दवाई सब बंद कर दो, फिर इसे अकल आएगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मैं ना इसे एक दिन के लिए कमरे में बंद करूंगी और खाना पीना कुछ नहीं दूंगी, तब पता चलेगा इसे भूख क्या होती है। वीरू का फोन। सुन, अगर तूने एक भी आवाज निकाली ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप यहीं खड़ी रहना। हेलो, हाँ बेटा। हाँ माँ, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तू बता, तू कैसा है? अच्छा माँ, आप ये बताइए, आप शिवानी का ध्यान अच्छे से रख रही हो ना? अच्छा, तेरी बीवी? अरे बेटा, तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती हूँ। सारा घर का काम तो मैं करती हूँ। उससे तो मैं एक चम्मच तक नहीं उठाने देती हूँ। अच्छा, आप शिवानी को कोई कमी महसूस तो नहीं होने देती ना? अरे बेटा, तू कैसी बातें करता है? मैंने तुझे बताया तो सही, मैं तो शिवानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। और एक बात बता बेटा, तू तो एक फौजी है ना। जब एक फौजी घर की इतनी चिंता करेगा तो देश की सेवा कैसे करेगा? माँ, आप मेरी एक बार शिवानी से बात करवाना। वो क्या है ना बेटा, मैं तेरी उससे बात तो करवा देती, पर ना अभी वो सो रही है। जैसे ही वो उठेगी ना, मैं उससे ना तेरी बात करवा दूंगी। अच्छा सुन बेटा, वो क्या है ना, तू तो जानता ही है, तेरी बीवी पेट से है तो उसकी दवाइयों का, खाने पीने का इतना खर्चा हो जाता ना बेटा। तो इस बारी ना पैसे थोड़े जल्दी भेज देना बेटा, और थोड़े ज्यादा भेजना। ठीक है माँ, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पैसे आपको टाइम से भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? हम दोनों अंदर जा रहे हैं, जाके चाय बना के ला मेरे लिए। तेरी वजह से ना मेरे सिर में इतना दर्द होने लग गया है। चलो माँ। शिवानी, तुम कैसी हो? ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? फिर तुम आ गए। तुम्हें नहीं पता यहाँ पर मेरे साथ रोज क्या होता है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। शिवानी, तुम्हारे साथ इतना अत्याचार होता रहा, तुमने आज तक मुझको बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताती भी कैसे? मेरा फोन तो तुम्हारी माँ ने छीन लिया था। मुझे किसी से बात नहीं करने देते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान अपने देश की सेवा से हट जाए। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो लोग मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं। शिवानी, उन्होंने एक फौजी की बीवी पे हाथ उठाया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। उनको बताऊंगा कि इसकी सजा क्या होती है। तुम चलो मेरे साथ। माँ, छोटे। वीरू बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं अगले महीने ही आने वाला था, मगर क्या है ना, मेरे पूरे स्टाफ को अचानक छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा तुम लोगों को बिना बताए घर जाता हूँ, सबको सरप्राइज दूंगा, सब खुश हो जाएंगे। मगर यहाँ आके तो मुझे सरप्राइज मिल गया। और माँ, आप मुझे एक बात बताओ, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इसके साथ ये सब करते हुए, ये जानते हुए कि शिवानी पेट से है, इसके पेट में बच्चा है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे लग रहा है शिवानी ने ना तुमसे कुछ झूठ बोला है। हम ऐसे थोड़ी हैं बेटा कि शिवानी के साथ ऐसा करेंगे। हाँ हाँ भैया,
आप माँ की बातों का भरोसा करो। और मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना, मैं भाभी के साथ ऐसा क्यों करूँगा? भाभी ना आपको भड़का रही है भैया, आप हमारी बात सुनो। बस कर छोटे, झूठ शिवानी नहीं, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। मेरे सामने ज्यादा भोले बनने की एक्टिंग मत कर। मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे क्या करते हो। सुबह आ गया था मैं घर पे और तुम दोनों की ना सारी करतूत की वीडियो बनाई है मैंने। ये देखो, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों किस तरह से शिवानी को टॉर्चर करते हो। और मैं ना सुबह ही घर आ गया था, मैंने छुप के सब कुछ देख लिया कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी को कितना टॉर्चर करते हो, कैसा सलूक करते हो। अगर तुम दोनों मेरे साथ करते ना तो मैं सह लेता, मगर तुम दोनों ने मुझे छोड़ के मेरी बीवी को चुना। तुम दोनों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। खैर छोड़ो, मैं भी किन जैसे लोगों के मुंह लग रहा हूँ। माँ, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है ना शिवानी से तो ठीक है, मैं शिवानी को लेके ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अकेला काफी हूँ शिवानी का ख्याल रखने के लिए। चलो शिवानी। नहीं नहीं बेटा, तू अगर शिवानी को लेकर इस घर को छोड़कर चला जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा? हम तो तेरी फैमिली है ना बेटा, और हम दोनों का सारा खर्चा तो तू ही करता है। हम दोनों के खाने पीने का, कपड़े का, घूमने फिरने का सब ध्यान तो बेटा तू ही करता है ना। अगर तू नहीं होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे बेटा? बस करो माँ, फैमिली की बात आप मत करो, क्योंकि फैमिली क्या होती है ये आपने समझने की कोशिश ही नहीं करी। अरे माँ, आप खुद एक औरत हैं और एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ये सब करना, आपने एक बार भी ये नहीं सोचा इस पे क्या गुजरेगी, कितनी तकलीफ होगी इसको। और छोटे तुझे कितने लाड प्यार से रखा था मैंने, तेरी सारी जरूरतें पूरी करी, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की मैंने। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तू आज अपनी भाभी पे हाथ उठा रहा है, उनके साथ ये सब कर रहा है? भैया मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भाभी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर भैया मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भाभी का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, माफ कर दो भैया। हाँ बेटा, अपने भाई की बात सुन और सोच। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरी बीवी पे हाथ उठाया, उसके साथ ये सब किया है। मैं चाहूं ना तो आप दोनों की पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूं, फिर सोच लीजिए कि आप दोनों के साथ क्या होगा। मगर ये मेरा बड़प्पन है कि तू मेरा भाई है और आप मेरी माँ, इसलिए तुम दोनों को मैं छोड़ रहा हूं। तो बेहतर ये होगा कि हम दोनों को जाने दो, नहीं रहना हमें इस घर में। ठीक है बेटा, तू जैसे चाहता है ना, हम दोनों वैसे ही रहेंगे। और हाँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं शिवानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और इसके होने वाले बच्चे का भी। बेटा, मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ना शिवानी के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, उसे कभी तंग नहीं करूँगी। और तू ये वीडियो किसी को मत दिखाना बेटा, वरना तेरी माँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मुझे लगता है ना कि हमें इन दोनों को एक और मौका देना चाहिए। वो तुम्हारी माँ है और मुझे ना यकीन है कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना तो वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। और माँ जी, आपको मैं अपनी माँ की तरह समझती हूँ, तो इसीलिए ना आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दीजिए। ठीक है शिवानी, तुम्हारे कहने से मैं इन दोनों को एक मौका और देता हूँ। मैं आप दोनों को एक मौका और दे रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों अब इस घर में अच्छे से रहेंगे और मेरे पीठ पीछे शिवानी का ख्याल रखेंगे। चलो शिवानी।